नमस्कार। आज हम ने का प्रयोग के बारे में कुछ नियम बताना चाहता हूँ। ने का प्रयोग, ने का प्रयोग ने कहाँ कहाँ स्थान पर होता है। ने कर्ता कारक का परसर्ग है ने। जैसे बालक, बालक ने एक वचन है, यह एक वचन है। बालकों ने, बालकों ने यह बहुवचन है, यह बहुवचन। यहाँ पर ने एकवचन और बहुवचन कर्ता कारक का परसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है। लेकिन मैं जो ने के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ यह अलग है। इस प्रकार परसर्ग नहीं है, यह ने अलग है। देखिए, राम ने एक वाक्य को देखिए, राम ने खाया। यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है। यह वाक्य भूतकाल का वाक्य है। भूतकाल में सामान्य भूत, सामान्य भूत का वाक्य, इसमें ने का प्रयोग हुआ है। कर्ता है राम, कर्ता या संज्ञा है राम, क्रिया खाना। यह क्रिया सकर्मक है, सकर्मक। सकर्मक क्रिया के पास ने का प्रयोग होता है। अर्थात सामान्य भूत में सकर्मक क्रिया के पास ने का प्रयोग होता है। फिर भी और एक वाक्य को देखिए, सीता ने खाया। यह वाक्य में वही प्रकार सामान्य भूत का वाक्य है। सीता ने खाया, इसमें क्रिया पुल्लिंग एक वचन में रहता है। यहाँ पर क्रिया पुल्लिंग एक वचन में है, यहाँ भी पुल्लिंग एक वचन में प्रयोग हुआ है। लेकिन संज्ञा पुल्लिंग है, राम पुल्लिंग, इसमें सीता स्त्रीलिंग। पुल्लिंग संज्ञा के साथ ने का प्रयोग हुआ है, स्त्रीलिंग संज्ञा के साथ ने का प्रयोग हुआ है। लेकिन
ये जो क्रिया है वो हमेशा पुल्लिंग एक वचन में रहता है। देखिए पुल्लिंग एक वचन में है, यह भी पुल्लिंग एक वचन में है। इसमें क्या बोध होता है, अगर कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ है तो कर्ता का लिंग या वचन क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालता। देखिए राम पुल्लिंग है, सीता स्त्रीलिंग है। सीता ने खाई कभी नहीं होगा, क्योंकि सीता लिंग क्रिया पर प्रभाव नहीं डालता। जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है उसी समय कर्ता का लिंग या वचन क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। और एक वाक्य को देखिए, राम खाता है, राम खाता है। सीता खाती है। इसमें राम पुल्लिंग है इसीलिए खाता हुआ है, सीता स्त्रीलिंग है इसीलिए खाती हुई है। तो इस वाक्यों में ने का प्रयोग नहीं हुआ है। यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है या सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। यह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। वर्तमान काल व तत्काल का वाक्य है। यह भी वर्तमान काल का वाक्य है, सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। सामान्य वर्तमान काल का वाक्यों में ने का प्रयोग नहीं हुआ है। सामान्य भूत का वाक्यों में ने का प्रयोग हुआ है। किस परिस्थिति पर? जब क्रिया सकर्मक होता है उसी समय ने का प्रयोग होता है, लेकिन अकर्मक क्रिया के पास ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे राम गया, सीता गई, इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि जाना क्रिया है, यह अकर्मक है, इसीलिए इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सकर्मक क्रिया के पास ने का प्रयोग हुआ है, अकर्मक क्रिया के पास ने का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर भी देखिए, तो सामान्य वर्तमान काल में ने का प्रयोग नहीं हुआ है। ने जब कर्ता के साथ प्रयोग होता है उसी समय कर्ता का कार्य परिसमाप्ति का सूचना देती है। कर्ता का कार्यों का परिसमाप्ति का सूचना मिलता है जब ने का प्रयोग होता है। ने का मतलब है कर्ता का कार्य परिसमाप्ति या फिनिश का बद्ध होने से हम ने का प्रयोग करते हैं। वह क्रिया सकर्मक होना चाहिए, अकर्मक क्रिया के पास ने का प्रयोग नहीं होता। फिर हम देखिए कि राम ने खाया, इस वाक्य में कर्म नहीं है। राम ने खाया, इस वाक्य में कर्म नहीं है। सीता ने खाया, इस वाक्य में कर्म नहीं है। तो अगर इस वाक्य में कर्म आ जाए तो क्या होगा, देखेंगे हम क्या होगा कर्म आ जाने पर। राम ने रोटी खाई, सीता ने केला खाया,
पहला वाक्य में रोटी कर्म है, यह कर्म स्त्रीलिंग है, इसीलिए क्रिया कर्म के अनुसार होता है। क्योंकि राम के साथ ने का प्रयोग हुआ है, राम का लिंग या वचन क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालता, तो इस वाक्य में कर्म है रोटी, रोटी स्त्रीलिंग है, इसलिए रोटी के अनुसार खाई हुई है। फिर दूसरा वाक्य में देखिए, सीता ने केला खाया। सीता स्त्रीलिंग है, लेकिन सीता के साथ ने का प्रयोग हुआ है। सीता का लिंग या वचन कर्म क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कर्मों को। कर्म केला है, तो केला पुल्लिंग है, इसीलिए केला के अनुसार खाया हुआ है। अगर केले खाए तो देखिए कर्मों के अनुसार क्रिया होता है। ये एक एक कर्म है, एकाधिक कर्म होने पर क्रिया किसी कर्म को फॉलो करता है। देखिए राम ने रोटी, दाल, रसगुल्ला खाया। वही प्रकार सीता ने दाल, रसगुल्ला, रोटी खाई। देखिए पहला वाक्य में रोटी, दाल, रसगुल्ला ये तीन कर्म है। दूसरा वाक्य में वही कर्म है, दाल, रसगुल्ला, रोटी, लेकिन क्रिया किसी कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है। अंतिम कर्म है पहला वाक्य में रसगुल्ला। रसगुल्ला पुल्लिंग है, इसीलिए रसगुल्ला के अनुसार खाया हुआ है। दूसरा वाक्य में अंतिम कर्म है रोटी। रोटी स्त्रीलिंग है, इसीलिए रोटी के अनुसार खाई हुई है। तो हम क्या सीखते हैं, अगर कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ है तो एकाधिक कर्म रहने पर वाक्य में अंतिम कर्म के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया परिवर्तित होता है। फिर भी कर्म परसर्ग युक्त हो जाने पर क्रिया फिर पुल्लिंग एक वचन में रह जाता है। जैसे इस वाक्य को राम ने रोटी, दाल, रसगुल्ला को खाया। सीता ने दाल, रसगुल्ला, रोटी को खाया। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यह अंतिम कर्म में या अंतिम कर्म परसर्गयुक्त हो जाता है, इसलिए क्रिया फिर पुल्लिंग एक वचन में प्रयोग हुआ है। कर्ता परसर्गयुक्त होता है और कर्म परसर्गयुक्त हो जाता है, तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन में होता है। इस प्रकार
सकर्मक क्रिया के पास ने का प्रयोग होता है, और अगर कोई अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक रूप में आता है तो हम उसे सकर्मक मानते हैं। अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक रूप में प्रयोग होता है तो असकर्मक माना जाता है। तो सकर्मक क्रिया के पास ने का प्रयोग होता है। याद रखिए, कर्ता के साथ ने का प्रयोग होने से कर्ता का लिंग या वचन क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। क्रिया सकर्मक होने से ने का प्रयोग होता है, अकर्मक क्रिया के पास ने का प्रयोग नहीं होता। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत के वाक्यों में अधिक ने का प्रयोग होता है सकर्मक क्रिया के पास। कॉन्टिन्यूअस या अपूर्ण वाक्यों में, तत्कालिक वाक्यों में ने का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? कर्ता का कार्य कंटिन्यू कर रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए ने का प्रयोग नहीं होता। जब कर्ता का कार्य कंप्लीट का बोध होता है उसी समय ने का प्रयोग होता है। अगर कार्य कंटिन्यू कर रहा है तो उसी समय ने का प्रयोग नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रेरणार्थक क्रिया के पास, प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक हो या अकर्मक हो, प्रेरणार्थक क्रिया के पास ने का प्रयोग होता है। ने का प्रयोग होने से कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तित होता है। अगर फिर कर्म परसर्ग युक्त हो जाता है तो क्रिया फिर भी पुल्लिंग एकवचन में रहता है। एकाधिक कर्म रहने पर अंतिम कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तित होता है। इस वाक्य में वाक्यों का प्रयोग क्या है? इस वाक्य में राम ने रोटी खाई, एक कर्मणि का प्रयोग हुआ है। कर्मणि, कर्मणि का प्रयोग हुआ है क्योंकि रोटी कर्म है, कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो रहा है, इसीलिए यह कर्मणि का प्रयोग हुआ है। अगर राम ने खाया, सिर्फ राम ने खाया, राम ने खाया, यह वाक्य का प्रयोग क्या है? यह वाक्य का प्रयोग है भावे प्रयोग, क्योंकि यह क्रिया किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, इसलिए यह भावे प्रयोग हुआ है। राम खाता है, राम खाता है, इसका प्रयोग क्या है? ये कर्तरी, कर्तरी प्रयोग है, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो रहा है। इस प्रकार हम आज ने का प्रयोग का थोड़ा सा नियम के बारे में मैंने बता दिया है। तो याद रखिए, लिखते के समय, पढ़ते के समय इसका प्रयोग करो। बहुत आसानी से हिंदी को समझ सकते हो। नमस्कार।